पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मारक पर पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत सभी बीजेपी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। सदैव अटल स्मारक पर एनडीए के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। चंद्रबाबू नायडू, किरण रिजिजू, जीतन राम मांझी, ललन सिंह समेत संगठन के सभी दिग्गज रहे मौजूद। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं पुण्य जयंती पर पीएम मोदी ने वीडियो शेयर किया। एक्स पर लिखा, अटल जी ने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केन बेतवा लिंक परियोजना का पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। आज छतरपुर के खजुराहो में होगा कार्यक्रम। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर बड़ा दावा। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण विभाग के मुताबिक ऐसी कोई योजना रजिस्टर्ड नहीं, विभाग ने सार्वजनिक की सूचना। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने एक दिन पहले ही आप सरकार की योजनाओं को लेकर उठाए थे सवाल। कहा था, दिल्ली में संजीवनी और महिला सम्मान योजना को लेकर बोला जा रहा है झूठ। अरविंद केजरीवाल ने आरोपों पर बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, महिला सम्मान और संजीवनी योजना से बुरी तरह बीजेपी बौखला गई है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में महामंत्रियों की हुई बैठक। संगठन चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महामंथन हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को टिकट दिया। दिल्ली की कालकाजी सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार का नहीं किया ऐलान। सीईसी की बैठक में तय हुआ था अलका लांबा का नाम। कालकाजी से चुनाव मैदान में हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। कांग्रेस ने अब तक 70 सीट में से 47 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पहली लिस्ट में 21 और दूसरी में 26 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू का बड़ा ऐलान, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। विधानसभा चुनाव में वोट खरीदने का लगाया गंभीर आरोप। केजरीवाल ने कैश बांटने का आरोप लगाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कांग्रेस पर बड़ा तंज। बोले, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जंग लगा चाकू। बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करते। पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के राज्यपाल। जनरल वीके सिंह बने मिजोरम के गवर्नर। केरल से बिहार भेजे गए आरिफ मोहम्मद खान तो बिहार से केरल पहुंचे गवर्नर राजेंद्र अलेकर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएसपी कार्यकर्ता झुलस गए। अंबेडकर पर दिए गए बयान पर प्रदर्शन चल रहा था। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़ा। पुतले की आग की चपेट में पुलिसकर्मी आया, बाल बाल जान बची। बोरवेल से दूसरे दिन भी बाहर नहीं आ सकी 3 साल की मासूम चेतना। राजस्थान के कोटपुतली में सोमवार को बोरवेल में गिर गई थी चेतना। कोटपुतली में रेस्क्यू के दूसरे दिन चेतना को सिर्फ 30 फीट ऊपर लाया जा सका। अभी भी बोरवेल में 120 फीट की गहराई में फंसी है चेतना। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में पैरेलल खुदाई का फैसला लिया। हरियाणा के मानेसर से मंगाई गई पाइलिंग मशीन। संभल हिंसा मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। आज कोर्ट में होगी पेशी। अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। संभल में 2 फीट मलबा हटाने के बाद कुएं की खुदाई शुरू की गई। खुदाई के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आए। हिंदू पक्ष के लोगों ने पूजा अर्चना शुरू की। संभल के खगूसारे में 46 साल बाद खोला गया शिव मंदिर। मंदिर से सटा घर के अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। यूपी के गाजियाबाद के मोदी नगर के आबिदपुर मानकी गांव में शिवलिंग और मजार विवाद सुलझा। प्रशासन ने ग्रामीणों की पहल से सुलझा लिया है विवाद। शिवलिंग और मजार का रास्ता अलग बनाया गया। यूपी के कुशीनगर प्रशासन ने हाटा की मदनी मस्जिद में लगाया नोटिस। मस्जिद के तीसरी और चौथी मंजिल को अवैध बताया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी। क्रिसमस के खास मौके पर सैलानियों के चेहरे खिले नजर आए। शिमला में बर्फबारी के बाद अब ज्यादातर सड़कें बहाल हो चुकी हैं। कुफरी में ऑपरेशन चलाकर जवानों ने रास्ते में फंसे लोगों को निकाला। राहत और बचाव के लिए होमगार्ड की 10 सदस्यीय टीम बनाई गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रशासन ने सैलानियों के लिए जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में जमकर हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। 3 नेशनल हाईवे सहित 233 रोड ठप। प्रशासन ने अटल टनल को बंद किया। दिल्ली एनसीआर से ग्रैब 4 हटाया गया। अब दिल्ली एनसीआर में लागू है ग्रैब 3। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करने की अनुमति यहां पर होगी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, देश में रहने वाले ईसाई मुस्लिम सभी हैं हिंदू। सभी की 8वीं 9वीं पीढ़ियां हिंदू ही थीं। भगदड़ मौत मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन से करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की। फैंस को धक्का देने के आरोप में अल्लू अर्जुन के बाउंसर को गिरफ्तार किया।
जम्मू कश्मीर के सेना की गाड़ी 150 फीट गहरी खाई में गिरी, 5 जवानों की मौत हुई, 10 जख्मी। पुंछ में एलओसी के पास खाई में गिरा वाहन, वैन से एलओसी की तरफ जवान आ रहे थे। हरियाणा के हिसार में एसडीएम का फरमान, सरकारी दफ्तर में जींस पर लगाई रोक, फॉर्मल ड्रेस पहन सकेंगे कर्मचारी। कानपुर में नगर निगम की सदन की बैठक में भिड़ंत, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पार्षद आपस में ही भिड़ गए, दोनों दलों के पार्षदों के बीच जमकर धक्का मुक्की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य महाकुंभ मेले का न्योता देने लखनऊ से बरेली पहुंचे, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, महाकुंभ पर लोगों से चर्चा भी की। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुरपतवंत सिंह उर्फ पन्नू पर पीलीभीत में एफआईआर दर्ज, महाकुंभ मेले में दहशत फैलाने की बात कही गई। यूपी के बरेली में 2 दिन पहले तेल टैंकर में ब्लास्ट का वीडियो सामने आया, सड़क किनारे खड़े टैंकर में वेल्डिंग करते वक्त हुआ जोरदार धमाका। यूपी के बस्ती में नाबालिग लड़के के साथ बर्बरता की हद पार की गई, आहत होकर लड़के ने खुदकुशी की, मामले में कप्तानगंज के एसएचओ सस्पेंड। यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 479 गड्डी, 500 रुपए के नोट बरामद। खालिस्तानी आतंकियों के शव लेकर जा रही पंजाब गाड़ी के यूपी के रामपुर में एक्सीडेंट, पीलीभीत में एनकाउंटर में मारे गए थे खालिस्तान समर्थक 3 आतंकी। यूपी के हरदोई में बिजली विभाग फार्म के ठेकेदार ने जमकर की मारपीट, पुलिस ने बिजली विभाग कर्मियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को घसीटा, बाइक सवार की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आगरा में सैर पर निकली बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों का हमला, स्थानीय लोगों ने महिला की जान बचाई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। चैंपियंस ट्रॉफी में मैच की तारीखों का ऐलान, 23 फरवरी को दुबई में भारत पाकिस्तान का मुकाबला, भारत के सभी मैच दुबई में होंगे, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी भारत के ग्रुप में। बांग्लादेश की अदालत ने एक और भारत विरोधी आतंकी को रिहा किया, पीओके में आतंकियों के मददगार बीएनपी के सदस्य अब्दुल सलाम पिंटू रिहा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हवाई हमला, पाकिस्तान का दावा, आतंकी संगठनों को बनाया गया निशाना, अफगानिस्तान सरकार ने कहा निर्दोष लोगों की हत्या की गई। पाकिस्तान के हमले के बाद तालिबान भी कर सकता है पलटवार, अफगानिस्तान सरकार का बयान, पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में मरीन बोट में आग लगने से एक शख्स की मौत, 5 गंभीर रूप से झुलसे।